उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से तो परेशान ही है, लेकिन एनडीए में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। कुशवाहा जीतन राम मांझी खुलकर अपने लिए एक सीट मांग रहे हैं और ये सीट बहुत चांस है कि उपेंद्र कुशवाहा वाली है। 5वीं सीट या तो उपेंद्र कुशवाहा के हिस्से की होगी या तो चिराग पासवान की मां के हिस्से की होगी। अब इसमें जीतन राम मांझी ने बहुत ही, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि उनकी मांग गलत है, कल बोला उपेंद्र कुशवाहा ने। जब उन्होंने कहा तो मांझी जैसे ही सुने तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा मैच्योर नेता हैं, उन्हें मेरी जायज मांग पर एतराज नहीं करना चाहिए। मांझी ने कुशवाहा के पर भी आरोप लगा दिया कि निजी लाभ ले रहे हैं, पारिवारिक फायदा, और इनकी खुद राज्यसभा में है ये, और बेटा और तमाम आरोप। तो क्या ये माना जाए कि ये आरोप प्रत्यारोप जो इसको नॉर्मल तरीके से लिया जाए, या एनडीए में भी गड़बड़ चल रहा है? नॉर्मल तरीके से आप कैसे लेंगे? एनडीए में बिल्कुल गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है और उस पे हम लोग विस्तार से शो भी कर रहे हैं अभी तुरंत बाद। एनडीए में आपको सामान्य क्या दिखाई पड़ता है? आप ये बताइए। ये तूफान से पहले की शांति है, और नहीं तो केंद्र की ताकत की वजह से एनडीए में सब कुछ ठीक दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जरा आप ये बताइए कि भाई सीधे सीधी जीतन राम मांझी कह रहे हैं ना कि उन्होंने सब लाभ ले लिया है, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं, मैच्योर्ड पॉलिटिशियन है। तो भाई जीतन राम मांझी ने लाभ नहीं लिया है क्या? वो भी तो मंत्री है ना केंद्र में, और उनके बेटे भी तो राज्य में मंत्री हैं। फिर उनकी समधन और लोग भी जीते हैं ना, उनके परिवार के लोग भी जीते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता, वो बिहार में एक कहावत है, चलनी दुसल के सूप के, समझ गए? तो भाई ये दोनों पार्टी क्षेत्रीय पार्टी, इस बात को आप जान लीजिए, दोनों परिवारवाद के मोड पे ही चलेगी। इस सच को हमें स्वीकारना पड़ेगा। क्या डीएमके में परिवारवाद नहीं है? एआईडीएमके में परिवारवाद नहीं है तो खत्म है। राष्ट्रीय पार्टियां जब परिवारवाद पे चलती हैं तो वो परेशानी होती है और तब सवाल उठना लाजमी होता है। लेकिन ये क्षेत्रीय दल में परिवारवाद नहीं होगा तो क्षेत्रीय दल चलेगा ही नहीं। इस बात को आप जान लीजिए। तमाम उदाहरण आप उसको उठा करके देख लीजिए। आखिरकार भाई ये जो आंध्रा की जो पार्टी है, आप चंद्रबाबू नायडू, वो क्या, वो परिवार की उपज नहीं है? चंद्रबाबू नायडू कौन है? इस बात को आप जान लीजिए। आपको मालूम है कि वो कौन है? एनटी रामाराव के दामाद ही तो होते थे। अब ऐसे में सवाल उठता है फिर उनके जो एडवर्सरी है, भाई उनके अभी जिनको उन्होंने हराया है, और वो रेड्डी साहब के कौन है? बेटे ही तो है ना, और वो मुख्यमंत्री भी रहे। अब आ जाइए, तेजस्वी यादव लालू जी के सुपुत्र ही तो हैं। अब जेडीयू को बचाने के लिए निशांत को लाने की बात चल रही है। भाई जेडीयू या तो बचेगा नहीं, और बचेगा तभी जब निशांत आएंगे तब बचेगा। तो हर जगह आप जितना भी क्षेत्रीय दल है उसमें परिवारवादी तो आप देख पा रहे हैं। मुझे लगता है ये दोनों के बीच की लड़ाई, जंग जिस तरीके से दिखाई पड़ रही है, उसका एक साफ मतलब दिखाई पड़ रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में ठीक इस लिहाज से भी नहीं है कि पहले उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग पासवान की पार्टी के एक नेता को अपनी पार्टी में मिला लिया, वाजपेयी साहब प्रवक्ता। उनकी नाराजगी की वजह अपने ही प्रधान प्रवक्ता से थी, जिन्होंने कह दिया कि बिना हमारे परमिशन के किसी चैनल पर आप नहीं जाएंगे, जो उनको नागवार गुजरी। अब आप देख लीजिए, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में नोकझोंक शुरू हो चुका है। अब आप आ जाइए जेडीयू बीजेपी के बीच में क्या चल रहा है, ये भी समझिए, और ये हम अगले शो में बताने जा रहे हैं। क्या रिश्ता सामान्य है? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। अगर ये आते हैं, निशांत आते हैं, तो निशांत को क्या बीजेपी सीएम के रूप में एक्सेप्ट करेगी? निशांत डिप्टी सीएम होंगे तो सीएम कौन होगा? बीजेपी को क्यों कहना पड़ रहा है कि आरजेडी के 25 विधायक हमारे संपर्क में? पहले जेडीयू ने क्यों कहा कि भाई आरजेडी के 18 विधायक हमारे संपर्क में? आप इस सब के मायने निकालिए। अभी पक्ष विपक्ष में एनडीए का ही घटक दल है। आरजेडी मूक दर्शक है, आरजेडी के पास संख्या नहीं है। कांग्रेस के लोग टूटने के लिए बैठे हुए हैं, इस बात को भी जान लीजिए। तो सामान्य तो कतई नहीं है, क्योंकि पहले जेडीयू द्वारा यह कहना कि आरजेडी के 18 विधायक हमारे संपर्क में, फिर जेडीयू द्वारा यह कहना, माफ करिएगा, बीजेपी द्वारा यह कहना कि 25 विधायक हमारे संपर्क में। आखिरकार एक दूसरे को मेजॉरिटी साबित करने का चलन तो चल पड़ा है। और यह नौबत क्या इसलिए आ रही है क्योंकि बीजेपी सीएम को हटाना चाहती है, और जेडीयू ये बताना चाह रही है कि मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो अभी भी हम सीएम बना लेंगे। खेल ये है क्या? और इसकी बृहद चर्चा हम अगले शो में करने जा रहे हैं। तो सामान्य तो कुछ नहीं है,
इस बात को आप जान लीजिए। इसलिए अंकित मैं आपको यह बता सकता हूं कि सामान्य मुझे कुछ बिहार में दिख नहीं रहा है। एनडीए में मुझे दिखाई पड़ रहा है कि तूफान से पहले की शांति है। अगर खरमास के बाद वाकई सब कुछ स्मूथ ट्रांजिशन होने का अगर कुछ चांस है तो एक बड़ा चांस सिर्फ ये है कि भाई नीतीश कुमार पहले वाले नीतीश कुमार नहीं। अगर पहले वाले नीतीश कुमार होते तो ट्रांजिशन स्मूथ होता, उनके हटाने की बात होती, इस तरह की चर्चा चल रही होती। ये इसकी संभावना मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती।